हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट सेशन में एनएक्स के। तो आज हम अब धीरे धीरे क्या करेंगे, पार्ट मॉडलिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ बेसिक्स पार्ट मॉडलिंग क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए। ठीक है। तो मैं कुछ एक्सरसाइज देख लेता हूँ। किधर गया? हाँ, ये मेरा एक बेसिक सा एक्सरसाइज है, देख सकते हो। आज हम इसको क्रिएट करके देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू फाइल लो। यहाँ से मॉडल का नाम मैं दे देता हूँ, सपोज एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है ना। और ओके कर दो इसको। ओके करने के बाद आपको सबसे पहले पता ही है, कोई सा एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्केच लिया मैंने यहाँ से, कोई सा भी प्लेन सेलेक्ट करके ओके कर दो। ओके। अभी इस ड्राइंग्स में आप देखो क्या क्या चीजें आपको मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले तो एक आउटर सर्कल है 80 डाया का। उसके बाद 3 होल्स हैं, थ्रू होल्स हैं। कितने का? 10 डायमीटर का। ठीक है ना। और यहाँ पे इसका एक्सट्रूजन दे रखा है 5 mm का। और ये इसका सेक्शन है, कट सेक्शन। यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल हमको इस टाइप का ये 3D मॉडल क्रिएट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया सर्कल। सर्कल में ओरिजिन से स्टार्ट करना है आपको, स्केच ध्यान रखना। और इसका डायमीटर मैंने डाल दिया 80 का। 80 इंटर। ओके। नेक्स्ट काम क्या है आपको, मुझे एक रेफरेंस लाइन यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। लाइन लिया यहाँ से, और ये क्वाड्रेंट पॉइंट ऑन है। ठीक है। ओके। इसको मैं क्लिक करके यहाँ से कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ, कन्वर्ट टू रेफरेंस। ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, फिर से सर्कल लिया। इस कंस्ट्रक्शन लाइन पे मैं एक 10 mm का डायामीटर ले लेता हूँ। ये हो गया 10 डाया का, ये हो गया। उसके बाद इसका डिस्टेंस डाल देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से सेंटर से, जो इस सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट का जो वो डिस्टेंस है वो कितना है, 28 का है। तो आप ये सेलेक्ट करो और ये ओरिजिन, और यहाँ से दे रखा है ये 28। 28 इंटर। ओके। इसको क्लोज कर दो। अभी तक हमारा स्केच फुल्ली कंस्ट्रेंट है। नेक्स्ट, मैं पैटर्न लगाने वाला हूँ उसमें। पैटर्न के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस पे एरो बटन पे क्लिक करो। यहाँ से है पैटर्न कर्व। पैटर्न कर्व में भी आपको सिलेक्ट करना है सर्कुलर। सिलेक्ट कर्व, ये कर्व हो गया। पॉइंट, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हो गया। नंबर्स ऑफ आइटम, एक सेकंड। सर्कुलर कर्व सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको। स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ काउंट आपको कितना चाहिए, 1 2 3। 3 का चाहिए, यहाँ पे भी दे रखा है 3 होल्स, 10 का है। मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। हाँ, अब इनके बीच का एंगल कितना है, जो इनके पिच का एंगल है वो कितना है। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री का है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 90 डिग्री डाल देता हूँ। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंट तो 3 है। अगर ऐसे 90 डिग्री पे डिवाइड करना होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, 360 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तब जाके ये 90 डिग्री पे आएगा। लेकिन यहाँ पे काउंट तो 3 ही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कट है ना वो निकल जाएगा, और इनके बीच का एंगल भी मेंटेन करना है। तो यहाँ पे तो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि 90 डिग्री का है, इसलिए मैं ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। 90 डिग्री और इंटर कर दिया और जस्ट अप्लाई कर दो।
ये आ चुका है। अभी यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रहा है मुझे। मिसिंग क्या है वो, ये जो अंदर का कर्व है, ये जो सर्कल है, इसका डायमेंशन दे नहीं रखा है। अब जब डायमेंशन नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, रैंडम ले लेता हूं मैं सर्कल। यहाँ से मैं 35 के आसपास ले लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। 35 ठीक है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ से मैंने लाइन लिया और इस क्वाड्रेंट पॉइंट से डायरेक्ट मैं इधर बाहर कहीं पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब इस लाइन को मैं क्या करने वाला हूँ, मिरर करने वाला हूँ। यहाँ से मैं मिरर कर्व पे गया, सेंटर लाइन मेरा ये सेंटर लाइन हो जाएगा और जस्ट अप्लाई कर दो। ओके, कैंसल। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से ट्रिम, ट्रिम का यूज कर लेते हैं। पहले मैंने इसको ट्रिम कर दिया, बाद में इसको और इसको और इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, ये देखो सारे आपस में कोइंसिडेंट हो चुका है। कैंसिल। और स्केच भी मेरा क्या है, फुल्ली कंस्ट्रेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद आपको जस्ट फिनिश करना है। फिनिश कर दो यहाँ पे, ये फिनिश हो चुका है। अब हमारा स्केच तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे इसका एक्सट्रूजन की तरफ, मॉडलिंग 3D की तरफ। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। यहाँ से रीजन बाउंड्री कर्व सिलेक्ट होना चाहिए आपका, ये सेलेक्ट किया मैंने। और यहाँ से डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो, कौन से साइड आपको चाहिए। अगर सिमेट्रिक चाहिए तो यहाँ से वैल्यू पे क्लिक करके सिमेट्रिक वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं रखना है, फिर आपको आपको 2.5 रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्सट्रूजन 5 का है ना, यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो। तो ये दोनों साइड काउंट करेगा, 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, ये देख सकते हो। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 का। और जस्ट अप्लाई कर दो, अप्लाई, कैंसल। ठीक है, ये देखो आपका मॉडल तैयार है। ये सेलेक्ट किया कर्व को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो मॉडल तैयार है आपका। ओके, नेक्स्ट, अगर इसमें थोड़ा सा अगर मटेरियल वगैरह अप्लाई करना हो तो क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके हम ट्रू शेडिंग वगैरह ऑन करके देख सकते हैं रियलिस्टिक व्यू के लिए। ठीक है ना। नहीं, अगर मटेरियल आपको अप्लाई करना है तो रेंडर में जाओ, एडवांस स्टूडियो, और वहां पे भी स्टूडियो टास्क में जाना पड़ेगा आपको। और वहां पे जाने के बाद मटेरियल इन पार्ट, इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। और कौन सा मेटल्स चाहिए आपको, मटेरियल इस पे चाहिए, यहाँ पे देखो सारे दे रखा है, ग्लास, लेदर, लाइट, मेटल। ओके, पेन, प्लास्टिक, बहुत सारे, वुड भी दे रखा है यहाँ पे, ये वुड के सारे टेक्सचर। तो आपको मॉडल को सिलेक्ट करना है। सपोज मैं ये वुड ले लेता हूँ। ओके, ये देखो ये मटेरियल अप्लाई हो चुका है इस पे। ठीक है, वुड का टेक्सचर दिख रहा है ना आपको। कोई अलग सा चाहिए, फिर से सेलेक्ट किया। इस बार इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। ये देखो, ठीक है। कोई मेटल चाहिए तो मेटल पे क्लिक करो, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो मैं इस मॉडल को सेलेक्ट किया, एल्यूमिनियम पे क्लिक किया। ये देखो एल्यूमिनियम का टेक्सचर आ चुका है, मीन्स वैसा दिख रहा है, एल्यूमिनियम जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप मटेरियल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको फिनिश करता हूँ। होम पे चले जाओ फिर से। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा एक सक्सेसफुल, हमने इसको क्रिएट कर दिया है। कौन सा, एक्सरसाइज नंबर 1। अभी कुछ और नेक्स्ट देखते हैं। ये एक मॉडल है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, या फिर सेव कर देते हैं इसको। मैं इसको सेव, ठीक है, कैंसिल ही करता हूँ उसको।
मैंने लोकेशन नहीं उसका सेव कर रखा था इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अभी इस मॉडल को हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं आपको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में दे रखी है और कहाँ से हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं मॉडल को। वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, और इसमें इंफॉर्मेशन भी अच्छी खासी दे रखी है, तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो इजीली मेरा इस टाइप का मॉडल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ 70 का और 120 का। ठीक है ना, यहाँ से फाइल, न्यू फाइल लिया। ओके, स्केच। ओके, और या फिर हम काम कर सकते हैं कि 100 बाई 120 का ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, बाद में इसमें देखेंगे क्या क्या करना है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया। कौन सा रेक्टेंगल लेना चाहते हो? कॉर्नर, 2 पॉइंट्स और सेंटर। तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, या फिर आप सेंटर का भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया। विड्थ इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। हाइट, हाइट मैंने डाल दिया 120 का। एंगल 0 ही रखते हैं क्योंकि इसमें कुछ एंगल नहीं दे रखा। ठीक है, ये मेरा एक रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड शेप का फिलेट लगा हुआ है। कितने का है? 30 रेडियस का है। तो आप इसको ड्रॉ करो। यहाँ पे फिलेट है, फिलेट लिया, और फिलेट रेडियस कितना है? 30 का है। 30 एंटर। ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट से होगा। ठीक है, ओके। हम्म, और इसमें क्या चीजें दे रखी हैं? हाँ, अभी हमको एक स्लॉट क्रिएट करना पड़ेगा इस टाइप का। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट प्रोफाइल का यूज करने वाला हूँ। और मैंने एक काम किया, यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन, फिर ये आर्क ऐसा ले लिया, इस टाइप से, इस टाइप से, फिर से यहाँ से आर्क, और यहाँ पे इसको मैच करा देता हूँ। ठीक है, इसको, ये लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं, वर्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ से इस सेंटर का ना हाइट दे रखा है 30 का, और यहाँ से जो इसका विड्थ का है 70 है। तो आप इसको डिफाइन करो। रैपिड डायमेंशन लिया, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो है हाइट दे रखा है इसका 30 का है। 30, ओके। और इसका और इसका कितना दे रखा है? 60। ये 60 का है, ओके। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इसका भी सेंटर, इसका सेंटर ये वाला है देखो। तो मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से, और एक यहाँ से। ये कितने का है? 70 का है। 70 एंटर, ओके। क्लोज, क्लोज। और अभी हमारे पास एक चीज और मिसिंग है, क्या? ये इसका रेडियस, इसका रेडियस जो है, यहाँ से मैं रेडियल ले लेता हूँ। रेडियल जो है कितना है? 15 का है। 15
एंटर, क्लोज। ओके। अभी भी कुछ मिसिंग इसमें लग रहा है, क्या मिसिंग है? 60 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, और क्या मिसिंग है? 70 का ये भी डाल दिया हमने। ओके, ये फिक्स नहीं है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। ये हिल रहा है ना, पर ये आपका ड्राइंग हिलना नहीं चाहिए। तो ठीक है, इसको इसको वर्टिकल करते हैं, और इस एंगल को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद ये पॉइंट और ये कर्व को पॉइंट अनकर्व कर दिया। ओके। ये हॉरिजॉन्टली, इसको भी हॉरिजॉन्टली, और ये मेरा 100 का है ना। ओके, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इसको इसके साथ अलाइनमेंट लगा देते हैं। ठीक है, अभी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा एक्सट्रूजन की तरफ। ठीक है ना? तो आपको, ये हम बाद में ड्रॉ करने वाले हैं, अभी के लिए मैं फिनिश स्केच करता हूँ। स्केच को फिनिश करने के बाद आप यहाँ से एक्सट्रूजन ले लो। ठीक है, यहाँ से रीजन बाउंड्री कर्व, ये हो गया। एक्सट्रूजन कितने का है? एक्सट्रूजन आपका 20 का है, ये देख सकते हो आप, ये दे रखा है यहाँ पे, 20 का एक्सट्रूजन है। तो यहाँ से मैं 20 रख लेता हूँ, 20, ये देखो, और जस्ट अप्लाई कर दो। हाँ, ये काम हम फिलेट से भी कर सकते थे, अभी मैं बताऊंगा इसको दो तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी के लिए सिंपल सा मेथड था, थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया ये, लेकिन ठीक है, अभी बेसिक है तो चलेगा इतना। फिर से स्केच, ये फेस लिया। ओके, उसके बाद मैं फिर से यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, और यहाँ से इस बार 2 पॉइंट का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। डायमेंशन लिया मैंने इसका, और जो इसका विड्थ होगा, यहाँ से इनफर रख के, ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो है कितना दे रखा है, 20 का है, 20, इंटर, क्लोज, फुल्ली कंस्टेंट। ठीक है, और ये जो एक्सट्रूजन है, तो टोटल 50 का है यहाँ से बेस से। तो हमने पहले तो ऑलरेडी कर दिया था कितना, 20 का। तो और कितना चाहिए हमको? 50 माइनस 20, 30 का चाहिए। फिनिश, और एक्सट्रूड, ये कर्व हो गया, और यहाँ से मैं इसको यूनाइट रखूंगा, और इसकी वैल्यू जो डालूंगा वो 30 का डालूंगा, 30, और जस्ट अप्लाई कर दो। ये हो चुका है। ठीक है। हाँ, अभी मैं बताऊंगा कि हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे वो दिखाते हैं। कैंसिल। अब यहाँ से मैं एज ब्लेंड का यूज करूंगा। एज ब्लेंड लिया, और ये फेस, सॉरी ये एज। ठीक है, और ये कितने का है? ये 20 का है, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, 20 का है। ठीक है ना? तो रेडियस हम यहाँ से 20 का डालेंगे, 20, अप्लाई, ये हो गया। ठीक है, अभी हम ये स्लॉट को कट करने वाले हैं इसके अंदर से। तो क्या करना पड़ेगा, आप स्केच लो, ये फेस को सिलेक्ट करो। ओके, ठीक है। अब मुझे ये स्केच की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं रैंडम यहाँ से प्रोफाइल लिया, और ऐसे क्रिएट कर देता हूँ।
ऐसे यहाँ से आर्क लिया, ऐसा, फिर यहाँ से आर्क और यहाँ पे क्लोज। ओके, अब इसका प्रॉपर डायमेंशन वगैरह डाल देते हैं। कितना है नीचे से? 30 है। ओके, रैपिड डायमेंशन इंफॉर्ड, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ इधर। और ये सेंटर पॉइंट्स है और ये एज जो है कितना है? 30 का है। 30। ओके, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है? ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस 80 का है। 80। ओके, और कुछ? हाँ, और इसका रेडियल ये कितना है? 6। 6 रेडियस का है। ओके, ओके, और क्या बच गया? एक डिस्टेंस और बची हुई है, उसको देखते हैं। कौन सा? ये आप देख सकते हो, 20 का। तो मैं ये पॉइंट से और ये एज, इसका डिस्टेंस 20 का है। ओके, परफेक्ट। स्केच हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश। फिनिश करने के बाद फिर से आपको एक्सट्रूजन पे जाना है। एक्सट्रूजन पे जाने के बाद आपको ये एरिया सेलेक्ट करना है और मैं इसका डायरेक्शन इधर की तरफ कर देता हूँ और यहाँ से यूनाइट की जगह आपको सब्ट्रैक्ट रखना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जस्ट अप्लाई करो। ये देखो, एक ही बार में हो जाएगा। कैंसल, स्केच, हाइड, ये स्केच, ये भी हाइड, इसको भी आप हाइड कर सकते हो। हाइड हो गया। ये देखो, आपका मॉडल क्रिएट हो चुका है। इसको आप वैसे भी बना सकते थे, जस्ट आप रेक्टेंगल बनाओ, एज ब्लेंड लो और एक्सट्रूड कर दो डायरेक्ट। वो भी मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये सेशन लॉन्ग हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ उसको। वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं न्यू मॉडल लेता हूँ एक यहाँ से। ओके, स्केच। ओके, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ से 2 पॉइंट्स रेक्टेंगल ले लेता हूँ। उसका विड्थ जो है वो 100, सॉरी 100 इंटर, और ये 120 का होगा हाइट। ठीक है, क्लिक कर दिया। ओके, मैं डायरेक्टली एक्सट्रूजन लेता हूँ। फिनिश, एक्सट्रूड, ये कर्व, बाउंड्री कर्व ले लिया और एक्सट्रूजन कितना लेना है? 20 का लेना है। 20। ओके, अप्लाई, ये हो गया। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या करूंगा? एज ब्लेंड ले लूंगा। एज ब्लेंड, ये फेस, सॉरी एज, और ये एज, ये कितने का है? 30 का है। 30 रेडियस यहाँ डाल दिया। ओके, जस्ट अप्लाई कर दो। अप्लाई, ये हो चुका है। फिर से मुझे ये कट लगाना है, तो क्या करूंगा? स्केच लिया, ये फेस। ओके, और यहाँ से मैं प्रोफाइल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ये कर हो गया। यहाँ से इसको मिला दिया। ओके, कैंसिल। ओके, उसके बाद अब डायमेंशन डाल दो इसका। 70 का है, 30 का है और दोनों के बीच का 60 है। रैपिड डायमेंशन इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक 70 का है। 70, और इसके और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 60 का है।
60 इंटर, और क्या चीज है, 30 इस सेंटर पॉइंट से, और ये एज तक है हमारा 30 का। ओके। और एक चीज बचा हुआ है रेडियस। इसका रेडियस जो है कितना है, अंदर वाले का 15 है। 15 प्लस मेरा स्केच फुल्ली कंस्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। फिनिश। फिनिश करने के बाद अभी के लिए मैं इसको हाइड करता हूँ। हाइड, एक्सट्रूड, और यहाँ से आपको, ओके, ये एक्सट्रूजन हो जाएगा। इसका डायरेक्शन आप चेंज कर लो, और मैं यहाँ से बुलियन ऑपरेशन में क्या रखूंगा, सब्ट्रैक्ट। ये हो गया। फिर से स्केच, ये फेस, ओके, और यहाँ से मैंने 2 पॉइंट आर्क, ओ सॉरी रेक्टेंगल, ओके, रैपिड डायमेंशन, रेडियल की जगह इंफर्ट रखो यहाँ से, और इस पॉइंट का दिया गया था कितना, 20 का, 20, ओके, क्लोज, फिनिश, एक्सट्रूड, और ये कितना है, 30 का है, 30। यहाँ से आप क्या रखना है, यूनाइट, अप्लाई, कैंसिल, ये हो गया। नेक्स्ट एज ब्लेंड लिया, ये और ये एज, और यहाँ से ये, यहाँ पे देख सकते हो आप 20 का है, तो 20 रेडियस डाल दूंगा, अप्लाई, हो गया। नेक्स्ट स्केच, ये फेस, ओके, और यहाँ से प्रोफाइल लिया। प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे ये कट लगाने के लिए, ये प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से आर्क, और यहाँ से ये आर्क, ठीक है, इसके। अब इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। रैपिड डायमेंशन लिया, इंफर्ड है, ठीक है। इस सेंटर से ये सेंटर जो है कितना है, 30 का है, 30, ओके। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 80 का है, 80, ओके। और 20 का यहाँ से ये है, 20 का है, 20। और रेडियस जो इसका है 6 का है। यहाँ से रेडियल लिया, और ये रेडियल 6 का है, ओके, क्लोज, फुल्ली कंस्टेंट, ओके, फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूजन, और ये एरिया सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करोगे ये वो हो जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, अप्लाई। तो आपको जैसा इजी लगे वैसा ड्रॉ करो, मैंने दोनों मेथड बता दिया, ठीक है। 2D ड्रॉ करके भी 3D में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट 3D करना करके उसमें भी हम एडिटिंग कर सकते हो, जैसे अभी मैंने किया। यहाँ से स्केच को सेलेक्ट करके हाइड कर लो, हाइड, ये, और हाइड, ठीक है। तो सेम ही काम है दोनों, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आऊंगा फास्ट, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। अभी ये स्टार्ट हमने किया है, तो ठीक है, अभी के लिए ठीक है। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, 2D से 3D, और 3D से भी हम फास्टली कैसे काम कर सकते हैं वो दिखा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।